देखिए, हमारे पास दयानंद कन्या विद्यालय का बहुत पहले केस आया था। जो वेद प्रकाश आर्य जी है और मिस्टर राजेश लालवानी जी के पे कंप्लेंट थी, तो वो मेरे पास केस चल रहा था। इस बीच में एक कंप्लेंट और आ गई कि मुस्लिम बच्चों का वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए मना कर रहा है और दूसरे लोगों के एडमिशन वहाँ पे लिए जा रहे हैं, ऐसे हमारे पास कंप्लेंट आई। तो हमने फिर इसकी जांच करने के शिक्षा विभाग को आदेश दिए। उसके बाद बाल विकास जो है उनको भी बोला कि भाई ये बात सही है कि इसमें कितनी सत्यता है, ये आप बताइए, उसके बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो जब दोनों ने, शिक्षा विभाग ने और बाल वालों ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, तो वो सत्यता उसमें पाई गई और फिर उसके हिसाब से उस स्कूल पर गुन्हा दाखिल किया गया। सर, यामध्ये एका जणावर गुन्हा दाखल झालेला आहे, आणखी काही लोक त्याच्यात आहे का ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे? अभी वहाँ के जो वेद प्रकाश आर्य है उनके भी खिलाफ हम लोग गुनाह दाखिल करने के आदेश दे रहे हैं, क्योंकि उनके भी खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट है कि वो इस टाइप के इवेंट हमेशा चलाते रहते हैं। उनके कुछ मेरे पास वीडियोस भेजे गए कि वो हमेशा इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान वो हमेशा करते रहते। ऐसे हमारे को एविडेंस भी मिले और इससे ये सत्य हो गया कि ये स्कूल में ऐसा कुछ चलता है। उनके हमारे पास पूरे प्रूफ है। सर, वेद प्रकाश आर्य एनसीपी के नेता हैं, उनका और उस स्कूल का क्या ताल्लुकात है? नहीं, उस स्कूल में वो मेंबर है और हमने पुलिस को और इसको क्या बोलते हैं, शिक्षा विभाग को बोला कि जिन पे क्रिमिनल एक्टिविटी है, स्कूल बोले तो एक शिक्षा का मंदिर होता है, यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी चलनी नहीं चाहिए। जिस पे भी गुनाह दाखिल है, ऐसे लोगों को उस स्कूल से बाहर करिए। हमने इससे पहले भी जो मिस्टर राजेश लालवानी थे, उनको कड़े शब्दों में कहा था कि ऐसे लोग बिल्कुल इस संस्था में होने नहीं चाहिए कि जो इस टाइप की एक्टिविटी चलाते हैं। सर, आता ऍडमिशनचं काय होणार? कारण की त्यांची तर आता गुन्हे दाखल झालेले आहे, पण मुलींचं ऍडमिशन रखडलेली आहे. महाराष्ट्रात आणखी काही तक्रारी आल्या आहे का अशा तुमच्याकडे? अन्य काही शाळाही आहे? देखिए, अभी दूसरी शालाओं का नहीं आया, लेकिन बहुत सारी जो स्कूलें हैं, जैसे बहुत सारी स्कूलों के हमारे पास कंप्लेंट है। नागपुर में जो इसको मिशनरीज, जो खास करके मिशनरीज स्कूलों के हमारे पास कंप्लेंट है कि उन स्कूलों में भी ये सब चल रहा है। तो उन पे भी अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हम डेफिनेटली उस पर कड़क कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है, जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनका 15 पॉइंट प्रोग्राम शिक्षा को लेके एकदम सीधा संदेश है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो यहाँ सब ये सब चलने वाला नहीं। और महाराष्ट्र में श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, वो सरकार पूरा ईमानदारी से काम करती है। यहाँ पे किसी के भी साथ भेदभाव होने वाला नहीं। बच्चों के एडमिशन का क्या होने वाला है? बच्चों के एडमिशन का अभी हम 11 एडमिशन का हमारे पास कंप्लेंट आई है। हम 1-2 दिन में उसी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। ये सही में ऐसा धर्म कुछ हुआ है कि कुछ उसमें? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है, क्योंकि वेद प्रकाश आर्य जी के हमारे पास जो लोगों ने कंप्लेंट की है, उनके पिछले कुछ वीडियोस भी मिले जो मुसलमानों के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गलत है करके। काही मुस्लिम समाजाच्या मुलीला शाळेत दाखला दिला नाही म्हणून तुम्ही इन्क्वायरीचे आदेश दिले, गुन्हाही दाखल झाला, नेमकं काय प्रकरण आहे ना आणखी काही प्रकरण असे आले आहे का? देखिए, हमारे पास दयानंद कन्या विद्यालय का बहुत पहले केस आया था। जो वेद प्रकाश आर्य जी है और मिस्टर राजेश लालवानी जी के पे कंप्लेंट थी, तो वो मेरे पास केस चल रहा था। इस बीच में एक कंप्लेंट और आ गई कि मुस्लिम बच्चों का वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए मना कर रहा है और दूसरे लोगों के एडमिशन वहाँ पे लिए जा रहे हैं, ऐसे हमारे पास कंप्लेंट आई। तो हमने फिर इसकी जांच करने के शिक्षा विभाग को आदेश दिए। उसके बाद बाल विकास जो है उनको भी बोला कि भाई ये बात सही है कि इसमें कितनी सत्यता है, ये आप बताइए, उसके बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो जब दोनों ने, शिक्षा विभाग ने और बाल वालों ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, तो वो सत्यता उसमें पाई गई और फिर उसके हिसाब से उस स्कूल पर गुन्हा दाखिल किया गया। सर, यामध्ये एका जणावर गुन्हा दाखल झालेला आहे, आणखी काही लोक त्याच्यात आहे का ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे? अभी वहाँ के जो वेद प्रकाश आर्य है उनके भी खिलाफ हम लोग गुनाह दाखिल करने के आदेश दे रहे हैं, क्योंकि उनके भी खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट है कि वो इस टाइप के इवेंट हमेशा चलाते रहते हैं। उनके कुछ मेरे पास वीडियोस भेजे गए कि वो हमेशा इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान वो हमेशा करते रहते। ऐसे हमारे को एविडेंस भी मिले और इससे ये सत्य हो गया कि ये स्कूल में ऐसा कुछ चलता है। उनके हमारे पास पूरे प्रूफ है। सर, वेद प्रकाश आर्य एनसीपी के नेता हैं, उनका और उस स्कूल का क्या ताल्लुकात है? नहीं, उस स्कूल में वो मेंबर है और
हमने पुलिस को और इसको क्या बोलते हैं शिक्षा विभाग को बोला कि जिन पे क्रिमिनल एक्टिविटी है, स्कूल बोले तो एक शिक्षा का मंदिर होता है, यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी चलनी नहीं चाहिए। जिस पे भी गुनाह दाखिल है ऐसे लोगों को उस स्कूल से बाहर करिए। हमने इससे पहले भी जो मिस्टर राजेश लालवानी थे उनको कड़े शब्दों में कहा था कि ऐसे लोग बिल्कुल इस संस्था में होने नहीं चाहिए कि जो इस टाइप की एक्टिविटी चलाते हैं। सर आता ऍडमिशनचं काय होणार का की त्यांची तर आता गुन्हे दाखल झालेले पण मुलींचं ऍडमिशन रखडलेली आहे, महाराष्ट्रात आणखी काही तक्रारी आल्या आहे का अशा तुमच्याकडे? अन्य काही शाळाही आहे? देखिए अभी दूसरी शालाओं का नहीं आया, लेकिन बहुत सारी जो स्कूलें हैं, जैसा बहुत सारी स्कूलों के हमारे पास कंप्लेंट है नागपुर में, जो मिशनरीज जो खासकर के मिशनरीज स्कूलों के हमारे पास कंप्लेंट है कि उन स्कूलों में भी ये सब चल रहा है। तो उन पे भी अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हम डेफिनेटली उस पर कड़क कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है, जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनका 15 पॉइंट प्रोग्राम शिक्षा को लेके एकदम सीधा संदेश है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो यहाँ सब ये सब चलने वाला नहीं। और महाराष्ट्र में श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, वो सरकार पूरा ईमानदारी से काम करती है। यहाँ पे किसी के भी साथ भेदभाव होने वाला नहीं। बच्चों के एडमिशन का क्या होने वाला है? बच्चों के एडमिशन का अभी हम 11 एडमिशन का हमारे पास कंप्लेंट आई है, हम 1-2 दिन में उसी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। ये सही में ऐसा धर्म कुछ हुआ है क्या कुछ उसमें? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है, क्योंकि वेद प्रकाश आर्य जी के हमारे पास जो लोगों ने कंप्लेंट की है उनके पिछले कुछ वीडियोस भी मिले जो मुसलमानों के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गलत है करके। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद नमा न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।